एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट से बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव चौड़ाई है। देखिए आकृति 5.8। आपको एक आकृति दी गई है ऐसे करके, जिसके अंदर 15 सीढ़ियाँ हैं। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। संकेत आपको दिया गया। पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन है 1/4 गुणा में 1/2 गुणा में 50 मीटर क्यूब है। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी बेसिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक घनाभ के ऊपर। जैसे हमारे पास घनाभ है एक, लेंथ, ब्रेथ और ये हमारे पास हाइट होती है। हिंदी में कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और ये हमारे पास है ऊंचाई। अगर मैं इसमें लगी कंक्रीट निकालना चाहूँ तो हम उसको कहेंगे घनाभ का आयतन। वो हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर हम पहली सीढ़ी की बात करेंगे तो ये हमारे पास होगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, आपको आइडिया निकलेगा। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियाँ हैं, यानी हमें n का जो मान दे दिया गया है वो हमारे पास है 15। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 15 है, यानी कि मेरे को लंबाई दी गई है। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ पहले सीढ़ी के लिए लंबाई। ये मेरे पास होगी है लंबाई 50 मीटर है, तो ये मेरे पास लंबाई दी गई है 50। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है। चढ़ाई कहने का मतलब है कि इसके ऊपर हमें हाइट दी गई है। ये हम बना लेते हैं एक हाइट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे को चढ़ाई दी गई है 1/4 मीटर। फिर वो कहता है कि 1/2 मीटर का फैलाव चौड़ाई है। जो उसकी जो चौड़ाई है वो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक दी गई है 1/2 मीटर। तो आपको निकालना है इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ पहली सीढ़ी का आयतन। पहली सीढ़ी का आयतन मेरे पास होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 50 मीटर की, चौड़ाई है 1/2 मीटर की गुना ऊंचाई है 1/4 मीटर की। तो मेरा आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। सोल्व कर लेते हैं तो ये मेरे पास 25 पे कट जाएगा, तो 25/4 मीटर क्यूब आ जाएगा। यानी जो मैं AP निकाल रहा हूँ, AP का पहला मान आ जाएगा 25/4। दूसरी सीढ़ी की निकाल लेता हूँ। दूसरी सीढ़ी का आयतन
यानी कि लंबाई और चौड़ाई तो मेरे पास सेम रहेगी, जो ऊंचाई है वो मेरे पास हो जाएगी डबल। यानी कि जो मेरे पास पहली सीढ़ी थी इसकी जो लंबाई है यानी 50 मीटर वही रहेगी और जो चौड़ाई है वही रहेगी, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वह हो जाएगी डबल। एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं, यानी कि अब डायग्राम थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ। जो इसकी लंबाई है वो 50 मीटर ही रहेगी और चौड़ाई भी मेरे पास 1/2 मीटर रहेगी। जो इसकी हाइट है पहले से हो जाएगी डबल, यानी कि 1/4 गुना में 2 हो जाएगी, यानी कि 1/2 मीटर हो जाएगी। दूसरी सीढ़ी का आयतन मेरे पास आ जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, यानी कि 1/2 25। तो मेरे पास 25/2 मीटर क्यूब आ जाएगा। A2 का मान आ जाएगा 25/2। ऐसे ही मैं 15वीं सीढ़ी की आयतन निकाल लेता हूँ। 15वीं सीढ़ी का आयतन हो जाएगा मेरे पास, तो उसमें लंबाई तो मेरी वही रहेगी, चौड़ाई भी मेरे पास वही रहेगी, लेकिन जो ऊंचाई है 1/4 है, इसको मैं गुना कर दूंगा 15 से, तो मेरे पास 15वीं सीढ़ी का आयतन आ जाएगा। इस वैल्यू को हम कर लेते हैं सोल्व। तो ये कटेगा 25 पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25 गुना में 15 भाग में 4। 25 और 15 को कर देते हैं गुणा। 25 5 दूनी 10, 11 12, 5 और ये 2, 5 7 और 3, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 375 भाग में 4 मीटर क्यूब। यानी कि जो मेरे पास AP बनी है उसमें AN का मान आ जाएगा 375 भाग में 4। इन सब का मुझे योग निकाल देना है, तो हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा SN बराबर हो जाएगा N/2 A + AN आ जाएगा। N का मान हमें 15 सीढ़ियाँ दी गई हैं, तो N का मान हमारे पास दिया गया है 15, तो मैं लिख दूंगा S15 बराबर 15/2। A की वैल्यू हमारे पास है 25 भाग में 4, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 25 भाग में 4 प्लस AN की वैल्यू हमारे पास आई है 375 भाग में 4, तो फिर यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा मैं 375 भाग में 4। सॉल्व कर लेंगे। 15/2 बटे में 4 है, तो 4 मेरा ऐसे कैसे लिखा जाएगा, जो पूर्व वैल्यू है वो भी ऐसे कैसे लिखी जाएगी। सोल्व कर लेते हैं। 15 भाग में 2 गुना में मेरे पास आ जाएगा 400 भाग में 4, मेरे पास कट की वैल्यू आ जाएगी 100, फिर मेरे पास आ जाएगी 50, तो 15 गुना में 50 और करना है मैंने, यानी कि 15 को गुना करना है 50 से, ये 0 25 2 5 और 7 750, यानी कि S15 का मान आया मेरे पास 750 मीटर क्यूब। 15 सीढ़ियों में लगी कंक्रीट का आयतन आया है 750 मीटर क्यूब। दोस्तों यही है आपका उत्तर।